अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शुचिया हारून फ्रॉम वीका कंसल्टेंट। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं कि यूके में मास्टर्स और पीएसडब्ल्यू के बाद कैसे लीगली हम अपना स्टे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका पीएसडब्ल्यू खत्म होने वाला है तो आप सोच रहे होंगे कि अब मैं क्या करूं। तो हम आज की इस वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि जिसमें आप अपने पीएसडब्ल्यू खत्म होने के बाद परमानेंटली रेजिडेंसी की तरफ कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएसडब्ल्यू की। पीएसडब्ल्यू का मतलब होता है ग्रेजुएट रूट वीज़ा। ये वीज़ा आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मिलता है। 2 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, अगर आप सिंपल मास्टर प्रोग्राम में जा रहे हैं और अगर आप पीएचडी की डिग्री को चूज करते हो तो ये आपको 3 इयर्स के लिए मिलता है यूके में रहने के लिए, और इसमें आपको काम करने का मौका दिया जाता है कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो आप इसमें अपने लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज क्या निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात आपको याद रखने की जरूरत है कि ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता। ठीक है, 2 साल बाद ये वीज़ा खत्म हो जाता है। तो फिर अगला स्टेप क्या होना चाहिए पीएसडब्ल्यू खत्म होने के बाद, तो आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। पहला और सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं जो कि है स्किल्ड वर्कर वीजा। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो होम ऑफिस अप्रूव स्पॉन्सर हो तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मीन COS दे सकती है। ठीक है, और उस सर्टिफिकेट के जरिए आप पीएसडब्ल्यू से स्किल्ड वर्कर वीजा में स्विच कर सकते हैं। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि आपकी जो जॉब है वो एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में हो। जो एम्बेसी ने एक लिस्ट दी हुई है कि अगर आप इन इसमें आते हैं कैटेगरी में तो उसमें आपको फॉल करना जरूरी है। आपको मिनिमम सैलरी जो है वो अराउंड 38,700 पाउंड्स में मिलनी चाहिए। ये रोल के हिसाब से होती है। ठीक है, और इंग्लिश में अगर आप मतलब इंग्लिश और जो अदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरी कर रहे हो। जैसे उसके लिए आपको पता है कि आइल्स आपको जनरल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, उसके जो बैंड है वो आपको बताया जाता है कि इतने बैंड आपने करने हैं। वीजा की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि पहले 5 साल के बाद आपको जो है ना ILR मिल जाता होता था, लेकिन अब यूके गवर्नमेंट ने इसको 5 to 10 ईयर्स कर दिया हुआ है। तो मतलब अगर आप अपने 10 ईयर्स यूके में वर्क वीजा के ऊपर जो है स्पेंड करते हैं तो उसके बाद आप इजीली ILR के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि यूके में परमानेंट रहने का हक। सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो स्टूडेंट वीजा। जी बिल्कुल, अगर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई है और आप अगेन मास्टर्स के बाद वहाँ पे स्टडी वीजा पे अपने आप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप फर्दर डिग्रीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और दोबारा स्टूडेंट वीजा अपना अवेल कर सकते हैं, जैसे कि PhD या कोई रिसर्च बेस्ड कोर्स में आप अप्लाई करके अपना जो है वो वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं, जो कि लीगल वे है कि आप वहाँ पे फर्दर स्टडीज के लिए आप स्टे कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन को डिस्कस करते हैं कि पीएसडब्ल्यू के बाद आप थर्ड ऑप्शन किसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई यूनिक बिजनेस आइडिया है तो आप स्टार्टअप वीज़ा या इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अप्रूव्ड एंडोर्सिंग बॉडी से अप्रूवल लेना होता है। अगर आपका बिजनेस वीज़ा जो आइडिया है वो सक्सेसफुल होता है तो ये भी आपको परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ ले जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जिसको आपने जो है वो लाजमी फॉलो करना है। ठीक है, अब यूके में मास्टर्स और पीएसडब्ल्यू खत्म होने के बाद रहना बिल्कुल मुमकिन है। बस आपको जो है वो प्लानिंग के साथ साथ सही रूट चूज करने की जरूरत है। चाहे आप स्किल वर्कर वीजा लें, हेल्थ केयर लें या बिजनेस स्टार्टअप लें। ठीक है, या फिर आप जो है वो अपनी फर्दर डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप भी यूके में परमानेंट सेटल हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको यूके वीज़ा अपडेट और स्टडी टिप्स की वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।